जय हिंद दोस्तों। मैं डीकेपी सर आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। आपका जैसे बोर्ड पर अंकित है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.0। अभी परिचय हम लोग का पढ़ना है। त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ से हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति आपका जो होता है त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने आपका 6 है। हम लोग का कौन कौन होता है त्रिकोणमिति? आपका जिनमें 3 कोण हो, जिनमें 3 कोण वाले आकृति को बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। और यह त्रिकोणमिति अनुपात आपका लगता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री और 2 न्यून कोण होना चाहिए। यहां से हम लोग कर लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आपका यहां से मिलेगा आपका समकोण हो गया या ए हो गया या बी हो गया, यह क्या हो गया आपका सी। यह होता है आपका लंब और यह क्या हो जाएगा आपका आधार और इसको बोल देंगे हम लोग कर्ण। क्या हो जाए आपका कर्ण। यहां से हम लोग थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर एंगल नाम दे देंगे थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग को ज्ञात करने के लिए मेन एक होता है, आप इसको बोल सकते हैं लाल बटे के कक्का। लाल बटे के कक्का। यहां से इसका मिलता है आपको साइन, यहां पर आपको मिल जाएगा साइन और यहां से मिल जाएगा कोस और यहां से मिल जाएगा आपका टेन और यहां पर होगा कोसेक और यहां से मिलेगा आपका सेक और यहां से मिल जाएगा आपका कोण। अब हम लोग त्रिकोणमिति 6 अनुपात के बारे में हम जानते हैं। लंब को हम L से बोल दे रहे हैं और आधार को आपको A से, कर्ण को K से कर्ण, L से लंब और A से आधार। यहां से हम लोग काम करते हैं साइन। साइन लेंगे तो लंब बटे के क्या हो जाएगा कर्ण। यहां से हम लोग साइन यहां पर एंगल लेते हैं थीटा। साइन बराबर लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण यानी लंब बटे के कर्ण। और हम यहां से कोस लेते हैं, यहां से आप लेते हैं कोस थीटा बराबर यानी आधार बटे के क्या हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे के कर्ण। और यहां से मिलेगा आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार L बाई ए। L बाई आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और यहां से हमको मिलेगा कोसेक थीटा बराबर, और नीचे से आ गए तो हम लोग कर्ण बटे के क्या हो जाएगा आधार यानी K अपान ए, सॉरी कर्ण बटा के लंब। और यहां से हम लोग लेते हैं सेक थीटा लेते हैं तो कर्ण बटे के क्या हो जाएगा आधार। और यहां से हम लोग लेते हैं कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे के लंब। यही हम लोग का त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमिति यही आपका होता है कितने 6 अनुपात होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। आपका 8.1 प्रश्नावली में आपका इसी अनुपात को होता है। और हम लोग का एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया रहेगा, उससे हम लोग को ज्ञात करना होगा क्या, उससे ज्ञात करना होगा कर्ण स्क्वायर। अब यहां से 2 दिया रहेगा, इससे एक निकालना होगा। जैसे साइन दे दिया तो लंब और कर्ण दे दिया तो उसमें क्या निकालना होगा आधार निकालना होगा। इनमें से कोई दे देगा, उनमें 2 भुजा दिया रहेगा, एक भुजा हम लोग को क्या करना होगा निकालना होगा। इसी प्रकार जो भी सब आएगा उस तरह।
अब होता है एक त्रिकोणमितीय व्युत्पन्न, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्पन्न, यानी व्युत्पन्न मतलब उल्टा। यहां से हम लोग काम कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्पन्न। त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्पन्न हम लोग को क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइन, साइन थीटा, साइन को उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक, साइन को उल्टा क्या होगा कोसेक। और इन्हीं का हम लोग जब आपस में प्रयोग गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस कोसेक थीटा इक्वल का हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, एक दूसरे का व्युत्पन्न का फिर आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 1। और यहां से हम लोग लेंगे कोस थीटा बराबर 1/, का मिलेगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा का हम लोग गुणा करते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल का हो जाएगा आपका 1। टेन का उल्टा का हो जाएगा आपका, टेन का अपोजिट 1/, का हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर गुणा करेंगे टेन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कोस थीटा इक्वल 1। इसी प्रकार आपका मान लीजिए टेन का अपोजिट 1/cot होता है, लेकिन कोट का अपोजिट 1/, का हो जाएगा टेन। सेक का अपोजिट अगर इसका अपोजिट होता है यह यहाँ पर आ जाएगा, यह यहाँ चला जाएगा। कोसेक का बोला जाता है 1/, साइन। और एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग का अनुपात के पदों में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे के कोस थीटा, और आपको कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे के साइन थीटा। यह सब होता है, यह सब हम लोग का मेन फार्मूला होता है। फिर इसके बाद त्रिकोणमितीय सौर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, त्रिकोणमितीय सौर होते हैं। इन सब के बारे में जानना होता है। मेन यह होता है हम लोग को क्लास 10 में आपका यह पढ़ना होता है जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसी अनुपात पे आधारित आपका सवाल पहली प्रश्नावली में सब होता है। अगर इसको हम लोग को याद है तो पहली प्रश्नावली का सवाल एकदम आसानी से लगेगा। तो आपको ये सब बातें समझ में आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर लिखे एक उदाहरण एनसीईआरटी का 8.1 का आपका उदाहरण नंबर 1 है। यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, समझ गया। जैसे बोले tan a बराबर, यानी tan बराबर आ जाए, यहाँ पर क्या दिया है आपका लंब बटे के आधार, यानी कर्ण नहीं दिया है। कर्ण नहीं दिया है तो हम लोग पहले यहां से बना लेते हैं। आपको सुनिएगा मेरी बात को, यहां से हम लोग a नाम देते हैं और यहाँ पर b नाम दे दिए और यहाँ पर c नाम। यहां से हम लोग tan ले लिए हैं, tan बराबर लंब बटे के आधार, यहां से tan बोला है tan a बराबर 4/3, अर्थात लंब बटे के क्या है आपका आधार। लंब बटे के आधार, लंब कितना हो गया आपका 4, आधार कितना होगा 3। कर्ण नहीं ज्ञात है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं निकाल लेंगे। ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर इस इधर का स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाए तो उधर वर्गमूल बन जाएगा। लंब कितना है 4, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग आपको कितना मिलेगा 16 प्लस 3 का वर्ग 9, और यहां से हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना मिलेगा आपका 5। यहां से कर्ण का मान मिल गया 5 मात्रक, किसके बराबर मिल गया जी कर्ण के बराबर, ठीक है। यहां से मिल गया 5। अब हम लोग को बोला है कि अन्य कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग यहां से लेते हैं, बारी बारी सब ले लीजिए। साइन ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, कोसेक लेते हैं, सेक लेते हैं, कॉट, यही अन्य हुआ। एक ठे दे दिया है तो आपको 5 को ज्ञात करना है। यहां से हम लोग ले लेते हैं साइन ए बराबर लंब बटे के कर्ण, यानी एल बाई के। लंब का है आपका 4 है और कर्ण कितना है आपका 5 है, यह आपका हो गया। फिर उसके बाद आपको ले लेते हैं कोस ए बराबर आधार बटे के कर्ण, ए बाई के आपका आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है आपका 5 है, ठीक है। अब उसी प्रकार ले लेते हैं हम लोग कोसेक
क्या ले लें, कोसेक। कोसेक बराबर कर बटे के आपका क्या है, आपका लंब, के बाई एल। के बाई का है एल। के का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 4। और यहां से हम लोग लेते हैं सेक। सेक ए, सेक एक लेंगे तो सेक बराबर कर बटे के का होता है आधा। कर बटे के क्या है आपका आधार। कर आपका कितना है 5 और आधार कितना है आपका 3। और फिर इसके बाद कोट ले लेते हैं। कोट ए बराबर, कोट बराबर लंब बट्टे आधार बट्टे के लंब। क्या मिलेगा, आधार बट्टे के लंब। आपका आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। इसी प्रकार हम लोग का सब प्रश्नावली 8.1 का लगेगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं हम। और आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।